अलग अलग शख्सियत से मिलवाने वाली श्रृंखला के अंदर आज मेरे साथ है इंदौर के अंदर नगर निगम के सभापति रहे अजय सिंह जी नरूका। नरूका साहब, आप राजस्थान से आए और यहाँ पर आप यहाँ की जो नगर निगम है उसके अंदर आप सभापति भी रहे, और वो भी एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 2 बार रहे हैं आप। तो ये किस तरह से किया, और इसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालेंगे, और सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे मेरे दर्शकों को। जी नमस्कार, मैं अजय सिंह नरूका हूँ और वर्तमान में इंदौर में निवासरत हूँ। मूलतः मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ आपको कि जैसे आपने बोला कि मैं 2 बार सभापति, तो एक पहली बार मैं मेरिन काउंसिल में था, उसका चेयरमैन था एक डिपार्टमेंट का, और उसके बाद में दूसरी बार मैं चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहा हूँ, अध्यक्ष नगर पालिक निगम इंदौर। अच्छा जी। और जो फादर थे मेरे पिताजी, वो मूलतः अलवर के रहने वाले थे। मैं माताजी के गर्भ में था। वो बाकी लोग तो सब फौज में रहे, पूरे परिवार के लोग। और जो मेरे दाता हुकम थे वो रेलवे में उन्होंने अपनी सर्विस ज्वाइन करी थी, और अजमेर जोन में थे। अजमेर जोन से ट्रांसफ़र होते 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 और फिर इंदौर वो पधार गए। इस बीच में मेरा इंदौर में ही मतलब मैंने जन्म हुआ। और धीरे धीरे पहले तो ये था दाता को हमको कि हमारा मतलब एक बार जब सर्विस पूरी हो जाएगी तो वापस से हम अलवर जाके वहाँ पे अपने सेटल होएंगे। लेकिन मीन टाइम उनकी सर्विस जब पूरी होती उससे पहले हम यहाँ पर बड़े हो चुके थे, और धीरे धीरे हमारी यहाँ पे जड़ जम चुकी थी। हमारा सर्कल जम गया था, सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर पे संघ से मैं जुड़ा हो गया था बाल्यकाल से ही। और उसके पश्चात फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के अंदर में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम अपना प्रारंभ करा। धीरे धीरे पहचान बनती चली गई, जनता में भी, संगठन में भी। और एक स्वयंसेवक के जो कार्य होते हैं वो कार्य मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में करता था। और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचार थे, धारा 370, राम मंदिर और समान आचार संहिता, इसने मुझे प्रभावित किया था। और इसी के तहत मैं इन विचारों के अंतर्गत और देश को सर्वोच्च स्थान के ऊपर पहुंचाना विश्व के अंदर, उस विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और उसके साथ में मैं काम करता चला गया। जो भी जवाबदारी मिली उस जवाबदारी को पूरे बिना किसी प्रचार प्रसार और लालच के पूरी निष्ठा के साथ में, मैं परिश्रम के साथ में उन दायित्वों का निर्वहन करा। धीरे धीरे इंदौर शहर में पहचान बनती चली गई। मुख्य बात जो है कि भाई हर जगह ये होता है कि ये बाहरी आदमी है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो आपने ये यहाँ पे अपनी जगह जो बनाई, ये अपने किन गुणों के आधार पे बनाई? देखिए, मेरे पास में बाहरी व्यक्ति का तमगा नहीं था, बल्कि उसका एडवांटेज मिला। मैं चूँकि इंदौर में ही पैदा हुआ हूँ, और उसके साथ में जो बाहर के राजस्थानी जो लोग हैं यहाँ पे इंदौर में बड़ी तादाद में हैं, उन राजस्थानी लोगों का मेरे पास में एक स्वभावगत रूप से उनकी संवेदनाएं मेरे साथ में हमेशा से रही है। तो वो एक पॉजिटिव साइन हुआ। और चूँकि मैं इंदौरियन हूँ, इंदौर में मतलब यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, तो इंदौर की तो सारी चीज़ों को मेरे जन्मजात मैंने आत्मसात किया हुआ है। ये बात अलग है कि हमारी अभी वहाँ पर पैतृक जो हमारा मूल निवास है कोठीराव अलवर, वहाँ पे हमारी ज़मीन है, जायदाद है, परिवार के लोग वहाँ पे विरासते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे इंदौर के हैं और इंदौरियन ही हैं। और इंदौर तो गांव जाना कितने दिनों में होता है? गांव में जैसे कुछ भी ऐसा फंक्शन होता तो जाते हैं, और उसके साथ में अपने ज़मीन जायदाद का भी थोड़ा सा जो काम है, जो ब्रदर संभालते हैं, तो उनका जब भी उनको आवश्यकता लगती है तो वो बुलाते हैं। कुल देवी है हमारी, कुल देवता उधर ही हैं, तो उनको सबको ढोक देने पूरा परिवार सहित हम जाते हैं। आप इतने राजनीतिक जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद सामाजिक सरोकार निभाने में जब भी कोई क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी आपकी उपस्थिति रहती है? जी निश्चित रूप से, क्योंकि हम संघ से जुड़े हुए हैं और बाल्यकाल से ये चीज़ सीखी है कि समाज के साथ में जुड़ के ही आप समाज का निर्माण कर सकते हो, उनकी विचारधारा को प्रभावित कर सकते हो और सही दिशा दे सकते हो। तो जैसा भी निर्देश संगठन का रहता है उस निर्देश के अनुरूप हम काम करते रहे। और सामाजिक स्तर पे जो लोग हमारे साथ में विभिन्न, न केवल क्षत्रिय समाज बल्कि विभिन्न समाज के लोग भी, मतलब जब भी उनको आवश्यकता रही या जब भी उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनके साथ में पूरा रहा। तो अब ये है कि मुझे बड़ा कहते हुए ये अपने आप पे मतलब वो होता है कि जो लोग हैं वो अपने को परिवार का सदस्य के रूप में ही मानते हैं।
अजय सिंह जी, ज़्यादातर मैंने राजस्थान के अंदर देखा है कि युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, तो वो जो परंपरागत सीटें होती है, जातीय सीटें, कि भाई यहाँ पे राजपूत बहुल सीट है तो मैं आराम से निकल जाऊँगा, वो उन्हीं सीटों पे दावा कर रहे होते हैं। अपने दूसरे नेताओं, जो नेता स्थापित हैं, उनका उनका मतलब वहाँ पे दावा करते हैं। और आपने यहाँ पे एकदम से अपना नया ग्राउंड बनाया, तो ऐसे जो लोग हैं जो परंपरागत सीटों पे दावा करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जातिगत वो चीज़ें रहती हैं, अपने को स्वाभाविक नेचुरल गुण होता है, सबका झुकाव भी होता है। लेकिन अगर आपके कार्य अच्छे तो उसमें और आपकी सोच अच्छी है तो आपको लोग पसंद करते हैं। मैं जब पहला चुनाव लड़ा था तो मेरे सामने शहर कांग्रेस अध्यक्ष और 2 बार के बड़े वरिष्ठ नेता थे, मतलब, और काफ़ी पॉपुलर भी थे वो मेरे सामने चुनाव लड़े थे और मैं जैन बाहुल एरिया से चुनाव लड़ा था और वो जैन समाज को रिप्रेजेंट करते थे। अधिकतर वोट हमारे जैन बाहुल के थे, लेकिन जैनी लोगों ने भी मुझे आत्मसात किया और मैं उनके उसके ऊपर खरा भी उतरा उसके बाद में। और अब मेरे लिए, मतलब, किसी भी क्षेत्र में आप भेज दें तो कोई जाति वाला विषय नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि झुकाव जरूर रहता है। लेकिन हम मूलतः जुड़े हैं जो भारतीय संस्कृति और उसकी जो मर्यादा, उसके जो परंपराएं हैं, उसको हम उसको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए हमारे नेचुरल कार्य होते हैं। मैं पर्यावरण से खूब जुड़ा हूँ। यहाँ पे कई तालाबों को बचाने के लिए कार्य किया है, हजारों पौधे लगाए हैं। उन पौधे जो आज हैं वो बड़े वृक्ष के रूप में परिणित हो चुके हैं। कई सिटी फॉरेस्ट के रूप में, मैं नगर पालिक निगम में था तो सिटी फॉरेस्ट है, वो हमने पूरे इंदौर के चारों तरफ डेवलप करे हैं। उसके साथ में जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड था, जिसको एक बड़ा वैसा माना जाता था कि वो उसके वहाँ से निकलना ही दूभर समझते थे लोग, बाग उसको पसंद नहीं करते थे, आज वो पिकनिक स्पॉट के रूप में बन चुका है, घने जंगल के रूप में वो बस चुका है। तो ये पर्यावरण पे मेरी एक रुचि रही है। मैं बड़े बड़े वृक्ष लगाता हूँ और मेरी संस्था है, वो संस्था जो है उसके सारे सदस्य भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। नाम बताएंगे संस्था? संस्था मेरी पूर्वी इंदौर उत्थान परिषद है। मैंने, चूंकि पूर्वी इंदौर का जो मेरा क्षेत्र है उसमें मैं निवास रहा हूँ, तो मैंने पहले हमारी संस्था ने ये विचार करा कि हम पहले पूरे पूर्वी इंदौर को डेवलप कर दें, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है उन आवश्यकता की हम पूर्ति करें। तो हम उन चीज़ों पे जाके काम करते हैं जो चीज़ें नगर पालिक निगम और राज्य शासन, केंद्र सरकार इनसे दूर रहती है, उनसे उनकी नज़र नहीं पड़ पाई, लेकिन जनता की आवश्यकता रहती है। उन चीज़ों को हम चिन्हित करते हैं और उनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और उसमें हम बहुत हद तक सफल हुए हैं। जैसे कि हम पूर्वी इंदौर में ही हमने एक पिपलियाना जो तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसमें कुछ ऐसे विवाद आ गए थे कि जो हाई कोर्ट, मतलब कोर्ट बन रही है वहाँ पे 221 कोर्ट बन रही है। उस 221 कोर्ट का भी हमने वहाँ पर उस चीज़ को लेके उन जो उसमें भ्रांतियाँ थी उन भ्रांतियों को दूर करा। श्रीमती सुमित्रा जी महाजन, जो ताई हमारी लोकसभा की अध्यक्षा थी, उन्होंने माननीय न्यायाधीशों के साथ में बैठाया और उसके साथ में बाकायदा हमारा, मतलब, उन चीज़ों में ये रहा कि हमारा तालाब भी बचे और उसके साथ में कोर्ट का निर्माण भी हो। दोनों चीज़ें आवश्यक थी। अजय सिंह जी, आप अभी, जैसे हम 2 दिन से यहाँ पर घूमे इंदौर के अंदर, तो यहाँ पर जो सड़कों की सफाई, ये देख करके हम बहुत प्रभावित हुए कि इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन तो आपकी ये जो यहाँ नगर पालिका निगम है वो इतना बढ़िया काम कैसे कर पाती है? देखिए, जब 2011 में मैं पार्षद था, 2009 में मैं पार्षद बना था और मैं मेयर इन काउंसिल में था, तो इंदौर के अंदर सबसे पहले, और हाईकोर्ट जो थी हमारे यहाँ पे, बहुत गंदगी का ढेर लगे रहते थे, चारों तरफ गंदगियों के ढेर थे और सुअर उसमें लोट लगाते थे, गाय उसमें मतलब थैलियाँ खाती थी, गाय थैलियाँ खा के मर जाती थी, और गौ माता, और जो मानव थे, जो रेक पिकर्स होते हैं, वो उसके अंदर बड़े बड़े जो 1 टनर, 10 टनर्स, अपना 1.5 टनर जो थे, उसमें कचरा जो इकट्ठा होता था, उसके अंदर घुस के वो कचरे को सॉर्टिंग करते थे और बाकी सामान बाहर भेज देते, तो चारों तरफ कचरे का ढेर लग जाता था। लोग बाग निकलना पसंद नहीं करते थे। तो किस तरह की योजनाएं बनाई कि आज इतना नीट एंड क्लीन है? तो लोग जो हैं वहाँ पर थैली भी अपने घर की लेकर आते थे और उसमें पॉलीथीन की थैली डाल जाते थे, फिर उसमें से कुत्ते और, मतलब, है ना, सुअर और इनका सब वो उसका जैसा वो देखते थे आप, तो बड़ा अप्रिय दृश्य पैदा हो जाता था। फिर मैंने मेरे वार्ड से ही इस चीज़ को स्टार्ट किया। हाई कोर्ट उस समय बहुत नाराज़ रहती थी नगर पालिक निगम से। मैं उस समय मेरीन काउंसिल में था, मेरा वार्ड क्रमांक 47 था और उसमें मैंने इसको स्टार्ट किया था 14 अगस्त 2011 को। और उसका ये रहा कि हम गीला कचरा, सूखा कचरा और 4 प्रकार का कचरा हम लेते थे
उसमें अलग अलग प्रकार से बाइसिकल से ट्राईसिकल से हमने स्टार्ट किया था उसको। और ये सुखद परिणाम आया कि मेरा जो वार्ड था, जो आज इंदौर आप देख रहे हो, उसी पैटर्न पे वो वार्ड उस समय बन चुका था 2011 में। और जब हमारी दूसरी परिषद आई जिसमें मैं चेयरमैन बना, सभापति बना, तो उसमें श्रीमती मालिनी गौड़ हमारी मेयर थी और मनीष सिंह जी जो हमारे आईएएस अफसर है, वो हमारे आयुक्त थे, तो वो आए थे। तो मुझे ये मालूम था कि मनीष सिंह जी ने भोपाल में डोर टू डोर ट्राई करा। मैंने उनसे बैठ के बात करी, हम लोगों ने उसके ऊपर एक योजना बनाई और हमने कुछ मूलभूत उसके अंदर ऐसे कठोर निर्णय लिए कि उसके बाद में हमारी कोर कमेटी में हमारे जो निर्णय थे, जो हमने पॉलिसी बनाई, वो हमने हमारी कोर कमेटी में रखा, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी में सारे विधायक, सांसद और सभी लोग थे। उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो मेरे यहाँ पे 11 महीने तक काम चला था और उसने पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था, उसने जो अभी इंदौर को आप देख रहे हैं, उसकी वो झलक थी। वो पूरा एक प्रोटोटाइप था और वो झलक ने फिर इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आया कि आज हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम स्थापित हैं। और उसकी जो क्रेडिटिबिलिटी जो सिटी को मिली, उसी के कारण इंदौर के अंदर निवेश भी बहुत अच्छा आया। हमारे पास में तरह तरह की यहाँ पर मीटिंग्स हुई है, G20 की मीटिंग यहाँ पर हुई है, हमारे पास में इन्वेस्टर मीटिंग हुई है और ग्रैंड सक्सेस मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके उस मीटिंग को लिया, उन्होंने अप्रिसिएट करा इंदौर की सुंदरता, सफाई को। जो भी व्यक्ति आता था तो वो हमारी सफाई को देख के अभिभूत हो जाता था। और इस कारण से इंदौर में इन्वेस्टर जो हैं वो अभी भी बहुत वो है, मतलब इस सफाई ने इंदौर को ऊंचाइयों पे पहुंचाया। एक मैंने यहाँ पे एक चर्चा सुनी है कि यहाँ पर आपने मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हर जगह समस्या होती है मतदान प्रतिशत की, तो आपने एक ये पन्ना प्रमुख वाला आपका कोई आइडिया था, वो क्या बात है, आपको कैसे मालूम? ठीक है, पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था जब मैं पार्षद का पहली बार चुनाव लड़ रहा था। चूँकि कुछ लोग मेरी पार्टी के थे, वो मेरे से नाराज़ थे मुझे टिकट मिलने से, तो अगेंस्ट पे भी खड़े थे। तो जो हमारे कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता मेरे से दूर भी थे। उस समय क्षणिक गुस्सा रहता कार्यकर्ताओं में, लेकिन सने फिर वापस सब लोग आ गए थे। तो ऐसा लगता था कि अब क्या करा जाए कि चीज़ ज़्यादा प्रसारित भी नहीं हो और काम अंडरग्राउंड हो जाए। तो राजकुमार जी मेव अभी हमारे 3 बार के विधायक हैं, वो और एक उनके जो साथी हैं सोनकर जी, जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो दोनों मेरी मदद करने के, मेरे मित्र थे। तो सावंत सोनकर जी और राजकुमार जी मेव तो मेरी मदद करने के लिए वो आए थे। तो हम वंदा नगर में हमारे बंटी सिंगर जी हैं, हमारे बहुत अच्छे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ पे हम बैठे हुए थे और हमने मतलब ना अचानक ये विचार आया करके उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि वैसा कि अपने कुछ लोग जो हम जोड़ते तो कार्यकर्ता वापस से घर में बैठ जाते हैं। तो मैंने काम नहीं करना चाहते क्या? तो बोले नहीं, काम करना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर कुछ दबाव दूसरे हैं तो वो छुप जाते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, अपन इसमें से ऐसे निकालते तरीका कि हम इस पन्ने में से उस समय 85 लोग होते थे। मतलब वोटर लिस्ट का एक पन्ना लिया आपने और उस पन्ने का एक प्रमुख बना दिया और उसको जिम्मेदारी दे दी कि आपको वोटर्स को पोलिंग तक पहुंचाना है। हमने केवल पन्ना नहीं बनाया, पन्ना प्रमुख नहीं बनाया, पन्ना प्रमुख के साथ में सह पन्ना प्रमुख भी बनाया। हाँ। अब वो मतलब पूरा वो हो जाता था, एक पन्ने का एक हो जाता था, दोनों तरफ 85 वोटर होते थे। तो वो उसको एक एक व्यक्ति को 12-12 घर की जवाबदारी आती थी, अड़ोस पड़ोस की। तो उन जवाबदारी में उनके पास में जो हमारे से विपरीत विचार रखते हैं उनको अपना बनाना और उसके साथ में उनको वोटर तक वोट डले ये सुनिश्चित करना। जब वो अपने बन जाए तो वो वोट डले, तो ये सुनिश्चित करना और ये देखना करके कि वो भी अन्य लोगों को ऐसे ही प्रमोट करें। तो इस प्रकार से हमारे पास एक मतदाता सूची में 30-40 पन्ने होते हैं। तो 30-40 पन्नों से हमारे पास में वो पूरे एक समिति उस बूथ की भी बन जाती थी और वो इतने डिवोटी लोग निकले कि उसके बाद में किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि ये कहाँ से क्या हो रहा। मेरे को तो 30 नंबर पे रख रहे थे, पूरी मीडिया ने मुझे 30 नंबर पे रखा था कि हार रहे हैं और 30 नंबर पे रहेंगे, और आप चुनाव जीत गए। और चुनाव और अच्छे वोटों से मैं जीता। तो वो पन्ना प्रमुख का मतलब एक वो था, कमाल था। अब उस समय अपना सावंत सोनकर जी और राजकुमार जी मेहू ने चूँकि ये व्यवस्था देखी थी, उनको बहुत प्रभावित हुए वो इससे, और उन्होंने हमारे जो चंद्रशेखर जी झा उस समय संगठन मंत्री होते थे उनको ले जाके बताया उन्होंने। फिर चंद्रशेखर जी झा ने हमारे दूसरे संगठन मंत्री जो प्रदेश के थे अरविंद जी मेनन, उनको बताया। तो अरविंद जी मेनन ने राजकुमार जी में उपचुनाव लड़ रहे थे, विजय राजे साधो जो थी वो उधर की विधायक थी, वो राज्यसभा की सदस्य चुन ली गई थी। तो उनका उपचुनाव हुआ था, तो उस उपचुनाव में
राजकुमार जी मेव खड़े हुए और राजकुमार जी मेव ने अरविंद जी मेनन को बोला कि भाई साहब इसी प्रक्रिया से जो नरूका जी ने पन्ना प्रमुख का अपनाया था अपन इसी प्रक्रिया से यहाँ पे मतलब प्रयोग के तौर पे ले लें। आपका जो पैटर्न था वो फिर पूरे प्रदेश के अंदर या दूसरी जगह पूरे पे? प्रदेश नहीं, अब देश में भी वो तहलका मचा रहा है। अमित शाह जी उस पर 1.5 घंटे 2 घंटे उसके ऊपर स्पीच देते हैं। पूरे देश में उसने आमूलचूल परिवर्तन लेकर आया। भारतीय जनता पार्टी की एक सुदृढ़ रीढ़ की हड्डी वो बन चुका है और उसके साथ में कांग्रेस भी उस पैटर्न को अपनाने की विचार कर रही है। बात अलग है कांग्रेस के पास में संगठन न होने से और इतनी उनके पास में इच्छा शक्ति नहीं थी तो वो इसको पूरी तरह से अपना नहीं पाए, लेकिन उससे प्रभावित जरूर हैं। तो सुना आपने अभी आपने जो ये स्कीम बताई, यदि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी ने तो हालांकि इनकी जो स्कीम थी अपना ली है, कांग्रेस भी अपनाने जा रही है, और यदि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या किसी दूसरे क्षेत्रीय दल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बात आपके काम की है कि जिस तरह इन्होंने चुनाव मैनेजमेंट किया उससे प्रेरणा लेकर के आप भी अपने मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं और अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इससे आगे की एक कड़ी और है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा, अंत्योदय से विकास हमारा लक्ष्य। अब अंत्योदय से विकास तो कैसे होगा, ये मतलब भौगोलिक विकास और उसके साथ में फिर शैक्षणिक और वो विकास, तो ये एक परिकल्पना मन के अंदर कौनती थी हमेशा। फिर हमने सुरेश सिंह सेंगर जी को साथ में लेके उनके एरिया में ही मैंने उसमें चूँकि 6 बूथ लगते थे तो उन 6 बूथ के ऊपर ये प्रयोग के तौर पे करा और हमने पूरा जो पन्ना प्रमुख जो बने थे उन पन्ना प्रमुख की टीम को हम बैठाते थे लोगों के साथ में जो उसमें मतदाता थे और उनके साथ में उनकी समस्या भी सुनते थे और उनकी समस्या सुन के उसका निराकरण भी करते थे। तो इतनी सटीक योजना है, इसको अभी प्रमाणित करना है, उसको लेके आना भारतीय जनता पार्टी में। उस समय अनफॉर्चुनेटली जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारे पास में कोई विचार ही नहीं आया था। हमको तो काम करने की एक आदत है, तो प्रचार प्रसार हो नहीं हो तो उसको हमने कभी भी सामने फ्रंट पे नहीं रखा और इसी कारण से वो क्रेडिट जो मिलना चाहिए था, क्रेडिट वाली बात नहीं है कि जो चीज़ मतलब लोगों के पास में पहुँचे कि विचार कहाँ से है, तो कॉन्सेप्ट नहीं पहुँच पाया था। आज मैं वो कॉन्सेप्ट की भी आपके सामने आप ही के माध्यम से वो घोषणा करता हूँ कि इसका अगला जो स्वरूप आएगा वो हमारे पास में तैयार है और अंत्योदय जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का जो भारतीय जनता पार्टी जिस मूल मंत्र पे चलती है, अंत्योदय से विकास, मतलब अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, तो अंतिम व्यक्ति का विकास कैसा होगा वो इस प्रयोग के माध्यम से परिलक्षित होगा और हम इसको प्रमाणित स्तर पर लेकर आएंगे। तो अगला टारगेट क्या है राजनीति के अंदर आपका, विधायक, सांसद? देखिए, टारगेट हमारी पार्टी के अंदर तो हम तो ले नहीं सकते हैं। हमारी पार्टी, हमारा संगठन जो है वो निर्णय लेता है और वो जो निर्णय लेगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे आप? यस, जो जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते, संघ का एक स्वयंसेवक होने के नाते उसकी पूरी निष्ठा के साथ में मैं निभाऊंगा। तो आप थे अजय सिंह जी नरूका, जो यहाँ पर इंदौर के अंदर एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं और आपने बताया अभी कि आप यहाँ की जो नगर पालिका निगम है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। हम इसी तरह की शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।